नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा के हवाले से हमारा सिलसिला कलाम चल रहा है। आज बहुत से हजरात ने कुछ सवालात किए जिसमें उनका कहना ये था कि कुरान मजीद की इजाफ़ी फ़जीलत हमारे सामने आ जाए। जैसा कि हदीस पाक में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वालों की फजीलत के हवाले से फरमान है उनका कि तुम सब में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान मजीद पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है। उलमा ने लिखा है, किताबों में मौजूद है कि जब कोई भी आदमी कुरान मजीद की तलावत का आगाज़ करता है, उसको पढ़ना शुरू करता है, तो उसके आगाज़ की वजह से, पढ़ने की वजह से 3 आदमियों की बख्शिश हो जाती है। एक उस पढ़ने वाले की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी जाती है, दूसरा पढ़ाने वाले उस्ताद की, और तीसरा भेजने वाले माँ बाप की। माँ ने भेजा, बाप ने भेजा, दोनों ने भेजा, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाती है। अब वो शाह के कुरान जो थे, उन्होंने कुरान मजीद के साथ किस तरह लगाव किया, किस तरह उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। तो खारजा बिन मुसअब एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि 4 अफराद ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने पूरा कुरान मजीद एक रकत में पढ़ा है, जिनमें 2 सहाबी हैं और 2 ताबीन में से हैं। पहले सहाबी जो हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्होंने पूरा कुरान मजीद एक ही रकत में पढ़ा है और कई मरतबा उनका ये मामूल था, वो पढ़ लेते थे। और दूसरे सहाबी हैं हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने पूरा कुरान मजीद एक रकत में पढ़ा है। और जो ताबीन में से हैं, एक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने पूरा कुरान मजीद एक रकत में पढ़ा, और एक हज़रत सईद बिन जुबैर हैं, जिन्होंने पूरा कुरान मजीद एक रकत में पढ़ा। बाकी बहुत से हजरात के वाक़यात हैं, जिस तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुतल्लिक़ आता है कि ये रमज़ानुल मुबारक में 61 कुरान मजीद दोनों हजरात पढ़ते थे। एक कुरान मजीद दिन में और एक रात तरावी में 2 कुरान मजीद, और तीसरा तरावी के बाद अगले हिस्से में, रात के हिस्से में एक कुरान मजीद रात में, एक दिन में, और एक दरमियानी टाइम इशा के फ़ौरन बाद नमाज तरावी में। तो ये 61 कुरान मजीद बन जाते हैं जो रमज़ान मुबारक में पढ़ते थे। तो इस तरह के और भी कई वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने बचपने में, छोटी सी उम्र में वो तशरीफ़ लाए। अपने घर से ये जज्बा लेकर आए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसा मुरब्बी, मोहसिन, मुअल्लिम मौजूद है, उन जैसा बरगज़ीदा बंदा, उन जैसी अजीम इल्मी शख्सियत मौजूद है, उनकी शागिर्दी इख्तियार करूँ, उनसे मैं जा कर के पढ़ूँ। तो वो इल्म हदीस हासिल करना चाहते थे, इल्म फ़िक़्ह में रसूख और महारत हासिल करना चाहते थे। इस जज्बे के तहत अपने घर से निकले। जब वो अपने घर से आए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके हल्के दर्स में बहुत से लोग मौजूद थे। उनके यहाँ उनका उसूल, ज़ाब्ता और कानून ये था, वो ये कहते थे कि हम दाखिला उसको देंगे जो कुरान मजीद हिफ्ज़ करके आएगा। इसमें उलूम और फ़नून का हासिल करना, महारत ताम्मा हासिल करना आसान है। तो लिहाजा ज़ाब्ते के तहत ये कहा गया कि बेटा घर जाओ, वहाँ करीब किसी मस्जिद में किसी उस्ताद से आप पढ़ो कुरान मजीद, जब हिफ्ज़ याद हो जाए तो हमारे यहाँ आना, आपको दाखिला मिलेगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह गए, रास्ते में ये सोचते जा रहे हैं कि मुझे कब मौका मिलेगा, इमाम अबू हनीफ़ा जैसा उस्ताद कहाँ मिलेगा जो ताबईन में से हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो शख्सियत हैं जिन्होंने सहाबाए कराम का दीदार किया, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। अब सहाबाए कराम कौन हैं? अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 तरह के तबकात पर, 3 तरह के लोगों पर जहन्नम की आग तो आग है, धुआं भी हराम है। फरमाया एक वो जिन्होंने मुझे देखा, दूसरे वो जिन्होंने मुझे देखने वालों को देखा। मुझे देखा सहाबा इकराम, अहले बैत उज़्ज़ाम ये हैं, और जिन्होंने मुझे देखने वालों को देखा वो ताबईन हैं, यानी सहाबा के शागिर्द। और तीसरे वो कि जिन्होंने ताबईन को देखा, यानी तबा ताबईन में से। इन 3 तबकात के बारे में फरमाया जहन्नम की आग तो आग है, धुआं भी हराम है।
اب ان صحابہ کرام کا دیدار امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا تو امام صاحب کے شاگرد ہیں امام محمد، وہ یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ کیا معلوم مجھے کب موقع ملے گا۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور گھر میں جا کر کے قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، تو ہواؤں کو چلانے والا، تو زمین کو بچھانے والا، تو کہکشاؤں کو بنانے والا، تو ابشاروں کے گرتے جھومتے بل کھاتے جھرنے گرانے والا، تو دریاؤں کو جوش دینے والا، کائنات پہ سبزی کی چادر کو پھیلانے والا، سورج اور چاند کو چمکانے والا، اے رب العالمین آگ کے اندر حضرت ابراہیم کی حفاظت کرنے والا، حضرت موسیٰ کو ساحل با کنار کرنے والا، اے رب العالمین تو میری مدد فرما۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد بن جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، ایک ہفتے کے اندر انہوں نے 30 پارے قرآن مجید کے یاد کر لیے۔ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کا، خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے منزل انہیں کبھی کبھی،